धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में जमकर फर्जीवाड़ा हो रहा है। महासमुंद में तो एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक किसान के नाम से पौने 700 क्विंटल धान की फर्जी खरीदी दिखाई गई और उसके नाम से फर्जी लोन तक निकाल लिया गया। हालांकि अब फर्जीवाड़ा करने वाले 12 लोग जेल की हवा खाने वाले हैं। महासमुंद के जिला सहकारी बैंक पिथौरा के उप धान खरीदी केंद्र कोहाकुड़ा में फर्जी धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बनाया गया है। समिति और सहकारी बैंक के भ्रष्ट कर्मचारियों ने डोंगरपाली के किसान बाबूलाल के नाम से 675 क्विंटल धान की फर्जी खरीदी दिखाकर करीब 11 लाख रुपए हड़प लिए। इस अनुसार समिति का कोहाकुड़ा की जांच की गई, जिसमें धान खरीदी में भी ये पाया गया कि कंप्यूटर ऑपरेटर एवं संबंधित समितियों के द्वारा फर्जी धान खरीदी करके 675 क्विंटल धान की फर्जी खरीदी हुई बाबूलाल नामक कृषक से। समिति के कर्मचारियों, बैंक कर्मचारियों और सहकारिता के कर्मचारियों ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ के जरिए ये घोटाला किया है। जांच के दौरान बाबूलाल को 1 साल में 3 बार कृषि ऋण तक देना पाया गया है। वैसे बाबूलाल ने धान बेचने के लिए केंद्र में अपना पंजीकरण तक नहीं कराया था और न ही धान बेचा था। 1.0 हेक्टेयर की जमीन वाला आदमी कृषक जो है 50 क्विंटल से अधिक की धान नहीं बेच सकता। अब किंतु सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ करके समिति के द्वारा 675 क्विंटल की खरीदी की गई। पूरे मामले में कलेक्टर के आदेश पर हुई जांच के बाद 12 लोगों पर फर्जीवाड़े का मामला दर्ज किया गया है। इनके नाम है किसान बाबूलाल, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रवीण साहू, समिति अध्यक्ष महेश लाल पटेल, समिति प्रभारी रामकृष्ण मने, जगत राम यादव, विनिर्दिष्ट अधिकारी और सहकारिता निरीक्षक ML कोटक, सहकारिता विस्तार अधिकारी SK गुप्ता, बैंक के सहायक लेखापाल सुंदर साय नाग, संजय कुमार बढ़ही, कैशियर खैलेश्वर प्रसाद सिन्हा, लिपिक मायाराम सोनवानी और लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर किशोर ठाकुर। इन सभी के खिलाफ 14.5 लाख रुपए के फर्जीवाड़े का मामला धारा 420 और 34 के तहत पंजीबद्ध किया गया है और जल्द ही इनकी गिरफ्तारी होगी। ये सोसाइटी के कर्मचारी हैं और बैंक के कर्मचारी हैं। अभी तक तो अपराध पंजीबद्ध करके इसमें जांच चालू किए हैं और बहुत जल्दी इसमें गिरफ्तारी भी हो जाएगी। कलेक्टर की बनाई सत्यापन कमेटी ने पाया कि धान खरीदी उपकेंद्र कोहाकुड़ा में कुल 27,993 क्विंटल धान की खरीदी दिखाई गई थी, जबकि वास्तविक खरीदी सिर्फ 27,318 क्विंटल की थी। इस तरह 675 क्विंटल धान की खरीद फर्जी तरीके से दिखाई गई थी। समय के लिए महासमुंद से कृष्णानंद दुबे। जबलपुर के विजयनगर में करीब 3 साल से खुले मैदान में पड़ा धान सड़ रहा है। भारतीय खाद्य निगम यानी FCI ने किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदकर यह धान यहां पर रख दिया है। इसकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। खुले मैदान में 3 साल से ऐसे ही पड़ा सड़ रहा है ये धान। अब तकरीबन बेकार हो चुका है। ना तो इसे ढंग से ढका गया है और ना ही इसके सुरक्षा के लिए कोई तैनाती की गई है। करीब 7 करोड़ का ये धान भारतीय खाद्य निगम ने ऐसे ही सड़वा दिया है। वैसे तिरपाल से इसे ढका गया था, लेकिन तिरपाल भी सड़ गया है। धान के बोरे सड़ चुके हैं और धान बिखर कर काला पड़ चुका है। जानवर भी इसे खाते दिख जाते हैं। क्या? एक बंदा रहता है यहाँ पर, है नहीं अभी 15 दिन से दिखाई नहीं रहा। गाय जानवर तो खूब घूमते हैं यहाँ पे। अच्छा, गाय जानवर यहाँ अरे खाते रहते हैं, लेकिन आदमी कोई आता है तो कोई नहीं देखता, देखते नहीं ना आदमी आके। बताया जा रहा है कि इस धान को देखने 3 साल से कोई अधिकारी या कर्मचारी आया ही नहीं। वैसे लोग बताते हैं कि इस धान की नीलामी होनी है, लेकिन इतना सड़ा धान अब खरीदेगा कौन? समय रहते इस धान को गरीबों तक पहुंचा दिया गया होता तो न जाने कितने लोगों का पेट भरने के काम ये आ जाता, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये बर्बाद हो गया। समय के लिए जबलपुर से हरप्रीत रीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
कांकेर के दुधावा लैंपस के मुसुरपुट्टा धान खरीदी केंद्र में बड़ी धांधली उजागर हुई है। इस केंद्र में करीब 1.5 टन धान की फर्जी खरीदी दिखाकर 21 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है। अब कलेक्टर पूरे मामले की जांच की बात कर रही हैं। दुधावा लैंप्स के मुसुरपुट्टा धान खरीदी केंद्र में करीब 21 लाख का घोटाला हो गया है। 1.5 टन धान की फर्जी खरीदी दिखाकर 21 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है। ना तो ये धान खरीदी केंद्र में पहुंचा और ना ही राइस मिलों में। बस तो दुधावा लैंप्स अंदर मुसुरपुट्टा धान खरीदी केंद्र है, वहां में हम बात पता चला कि मिलरों के द्वारा एक आवेदन आया था कि हमको अभी तक के धान नहीं मिले हैं और खरीदी प्रभारी द्वारा यहाँ जावक बता दिया है करके। उसके बाद मामले को देखा तो वास्तविक में उसको धान नहीं दिया गया है और स्टाम में दिया है। वो मुसुरपुट्टा में 1504 क्विंटल 80 किलो का फर्जी धान खरीद किया गया है और मिलर के द्वारा हमको धान अप्राप्त है करके आवेदन किए। खरीदी प्रभारी तिलकराम मानिकपुरी ने बाकायदा नोटरी का हलफनामा दिया, जिसमें बताया गया है कि उसने धान की जावक दिखा दी गई है, जबकि ये जावक है ही नहीं। उसने 15 दिन के अंदर धान पहुंचाने का वादा भी किया है। उधर प्रबंधक इस घोटाले में मिला हुआ है और किसी तरह की गड़बड़ी मानने से इनकार कर रहा है। 2 मिल है एक साथ, तो आगे पीछे वो माइनस हुआ है, उसको मिलाने के लिए मिलान जारी है। अभी मिलान जारी है, कुछ मिल रहा है और ये मेरे ख्याल से लगभग मिल जाएगा। बहरहाल पूरा मामला कलेक्टर की निगाह में आ चुका है। तय माना जा रहा है कि प्रबंधक MR दर्रो और खरीदी प्रभारी तिलकराम मानिकपुरी अब फंसेंगे ही। पता चला कि दुधावा के पास जो मुसुरपुट्टी का जो धान खरीदी केंद्र में कुछ अनियमितता की शिकायत मुझे पता चला। उसको हम जांच समिति का गठन करके जांच करेंगे। अगर शिकायत सही होगा कि समिति के खिलाफ करेंगे। पूरे मामले में प्रबंधक MR दर्रो की भूमिका संदिग्ध लग रही है। वो 21 लाख के भुगतान में ही नहीं 4.5 लाख के बोनस को हड़पने में भी शामिल लग रहा है। समय के लिए कांकेर से राजेश शुक्ला।